Good day, student. This is our second video of basic geometrical ideas. In this video, we learn about types of point, line and curve. चलिए start करते हैं. So, types of points. There are two types of point. First, collinear points and second, non-collinear points. So, what is collinear point? Three or more points lie on a same straight line are called collinear point. It means थ्री या थ्री से ज़्यादा पॉइंट अगर सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, मतलब उसी लाइन के ऊपर वो रहते हैं, तो वो कहलाएंगे हमारे कोलिनियर पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा ये फिगर, इसमें हमारी एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, तो ये कहलाएंगे हमारे कोलिनियर पॉइंट्स. 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 से ज़्यादा चलेंगे. इट मीन्स एक पॉइंट ये भी हमारे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे. चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप, विच इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. सो 3 or more than 3 points do not lie on a same straight line. It means 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते हैं तो वो कहलाएंगे हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें एक लाइन पर 2 पॉइंट्स तो लाई कर रहे हैं, ए एंड बी, बट सी पॉइंट लाइन पर नहीं है. सो ये कहलाएंगे हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट. अगर यह हमारे सी भी अगर यहाँ पे होता तो ये कहलाते हैं हमारे कोलिनियर पॉइंट. सो अगर लाइन पर हैं, सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं तो कोलिनियर, अगर सेम स्ट्रेट लाइन पर नहीं है तो नॉन कोलिनियर. और कंडीशन ये रहेगी 3 या 3 से ज़्यादा लाइन पर होने चाहिए कोलिनियर होने के लिए. ठीक है, अब देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ लाइन. सो फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सेकेंड पैरेलल लाइन एंड थर्ड कंकरेंट लाइन्स. सो हम देखते हैं intersecting lines. So what is intersecting lines? Two lines that meets or cross each other at a point are called intersecting lines. It means अगर टू लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं या मिलती हैं तो वो कहलाएंगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस. फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये फिगर, इसमें आपकी लाइन P एंड Q पॉइंट O पर मीट कर रही है और वहां से वो क्रॉस कर रही है, तो ये कहलाएंगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन. इट मीन्स वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं. चलिए रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे हमारी ये ट्रेन की पटरीज, इट मीन्स रेलवे ट्रैक्स, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. जैसे हमारे सीजर, इट मीन्स ये भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है. चलिए अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, दिस इज अवर लाइन और दिस इज अवर लाइन. क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं? आपके हिसाब से नो, क्योंकि सर ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं. बट ये लाइंस हैं, मतलब वो यहाँ से मूव करती रहेंगी कंटिन्यूसली, और ये लाइन भी आपकी लाइन है, ये भी कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, तो हम जाके कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस पे आके मिल जाएंगे. सो ये भी कहलाएंगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस. सो दिस इज ऑल्सो अवर इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये आगे जाके मिल जाएंगी. अब देखते हैं हमारी सेकेंड, पैरेलल लाइंस. So what is parallel line? Lines which do not cross or meet each other. ऐसी लाइंस जो आपस में कभी क्रॉस ना हो और कभी मिले ना. Even they extended endlessly. For example, ये. अब एक बेसिक डेफिनेशन याद रखना, पैरेलल लाइंस वह लाइंस कहलाएंगी जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना करें. इट मीन्स कभी क्रॉस ना करें, कभी आपस में ना मिलें, और इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस, इट मीन्स ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहे किसी भी पॉइंट पर, तो वो कहलाएंगी हमारी पैरेलल लाइंस. चाहे कितना भी एक्सटेंड कर लें इनको, ये कभी भी नहीं मीट होंगी. ये कहलाएंगी हमारी पैरेलल लाइन. सो रियल लाइक एग्जांपल, जैसे आपकी ट्रैक, ये ट्रैक दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, चाहे कितनी भी आगे बढ़ती जाए. एक और एग्जांपल लिखते हैं, हमारी रिवर के कभी दोनों एंड्स, इट मींस बैंक ऑफ रिवर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट, कंकरेंट लाइंस, 3 or more लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ सेम पॉइंट. इट मींस जैसे हमारा एग्जांपल है, ये बहुत सारी लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये सभी लाइन कहलाएंगी क्या? कॉन्करेंट लाइंस.
एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंस। इट मीन्स जो पॉइंट पी जिसपे वो मीट कर रही है वो कहलाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कंकरेंस। नाउ कर्व, व्हाट इज कर्व? इन जनरल इट मीन्स हमारे जनरल लैंग्वेज में जो कर्व की मीनिंग होती है वो होती है अ लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट। ठीक है, यहां बात कर रहे हैं वह लाइन जो स्ट्रेट नहीं है, बट इन मैथमेटिकली अ कर्व नीड्स टू बी कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। मतलब जो हमारा कर्व रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा एंड स्मूथ रहेगा, वो बीच में ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व में आती है, ये भी हमारा कर्व है। बट इन जनरल कर्व का मीनिंग क्या होता है? नॉट स्ट्रेट। बट हमारी मैथमेटिक्स में कर्व मीन्स कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कर्व। फर्स्ट, ये भी हमारा कर्व है, ये भी हमारा कर्व है, हमारा स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है, एक क्लोज फिगर भी हमारा कर्व है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कर्व। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्व। फर्स्ट, सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व एंड ओपन कर्व। सो व्हाट इज सिंपल कर्व? द कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एट एनी टाइम। ऐसे कर्व जो कभी भी आपस में क्रॉस ना करें। जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, ये कहीं भी आपस में क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बट एक दूसरे से क्लोज रहते हैं, क्लोज भी रह सकते हैं, बट कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स ये हमारा कर्व नहीं कहलाएगा क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं क्लोज कर्व। अ कर्व दैट हैज सेम स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। सिंपल समझते हैं, ऐसे कर्व जो क्लोज्ड हों। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल, ये चारों साइड से, इट मीन्स ऑल साइड से क्लोज्ड है, ये भी ऑल साइड से क्लोज्ड है, तो ये कहलाएंगे हमारे क्लोज्ड फिगर। देन ओपन कर्व, अ कर्व दैट हैज डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। इट मीन्स वो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो और कोई दूसरी पॉइंट आके एंड हो, तो वो कहलाएंगे हमारे ओपन कर्व। सो फर्स्ट सिंपल कर्व, इट मीन्स वो कभी आपस में क्रॉस ना करें। सेकेंड क्लोज कर्व, जो आपस में हमेशा क्लोज रहें। एंड थर्ड ओपन कर्व, मतलब वो कहीं से स्टार्ट हो और दूसरी जगह जाके पे एंड हो और वो कभी भी मीट ना करें। इट मीन्स जैसे हमारा ये सर्किल क्लोज्ड में आएगा बट ओपन में नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों आपस में मीट हो रहे हैं। तो ओपन कर्व कभी भी आपस में मीट नहीं होंगे और वो किसी एक दूसरे पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पर एंड होंगे। सो अब बात करते हैं पोजीशंस ऑफ फिगर की। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल, जो हमारा बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे 2 प्लेयर्स हैं एंड एक रेफरी है। अगर हम देखें तो हमारा प्लेयर ए, मतलब ये वाला प्लेयर ग्राउंड के अंदर है एंड हमारा रेफरी ग्राउंड के बाहर है, और जो हमारा प्लेयर बी है वो लाइन के ऊपर है। सो मैथमेटिकली ऑल दीज केस वी टॉक अबाउट इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द लाइन। ठीक है, चलिए सिमिलरली अ क्लोज फिगर ऑल्सो हैज 3 पार्ट्स। जो हमारे क्लोज फिगर रहते हैं उसके भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इंटीरियर, मतलब इनसाइड। सेकेंड बाउंड्री, इट मीन्स ऑन द कर्व, ऑन द लाइन। एंड थर्ड एक्सटीरियर, मतलब कर्व के बाहर, आउटसाइड द कर्व। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल, ये हमारा क्लोज कर्व है, इसमें ए पॉइंट हमारा इंटीरियर है, सी पॉइंट हमारा एक्सटीरियर है एंड बी पॉइंट हमारा बाउंड्री पर है, मतलब ऑन द कर्व है। सो अब आपका असाइनमेंट ये है कि आपको चैप्टर नंबर 4 से लेट्स ट्राई 2 एंड लेट्स ट्राई 3 एंड माई टर्न 2 एंड माई टर्न 3 ऑफ प्रैक्टिस बुक कंप्लीट करना है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, जस्ट क्वेश्चंस को रीड कीजिए, समझिए एंड उसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।